नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की। हम इसमें यह बात करेंगे कि कांग्रेस में ब्राह्मण डैमेज कंट्रोल को आखिर किस तरीके से पार्टी भरपाई करेगी। अभी हाल फिलहाल में यूपी खास तौर पर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में काफ़ी ब्राह्मण चेहरे छोड़ के जा रहे हैं। पहली बात की जाए तो जितिन प्रसाद जो कि यूपीए सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। दोनों ही सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, चाहे वो 2009 से बात हो और 2009 से 14 की बात हो, दोनों ही सरकार में जितिन प्रसाद मंत्री रहते हैं और वह अभी कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनको योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यह उनके कद के हिसाब से बहुत बड़ा तोहफा तो नहीं कहा जाएगा, हाँ, लेकिन गिरती साख को कुछ हद तक कंट्रोल करने में कामयाब भी मिलेगी उन्हें। तो दूसरे चेहरे की बात करें जिसका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, तो वह चेहरा भले ही केंद्र में मंत्री न रहा हो, लेकिन यूपी की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हम बात कर रहे हैं ललतेश त्रिपाठी की। ललतेश त्रिपाठी वो नाम है जो शायद किसी राष्ट्रीय पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहने वाला कोई परिवार हो जो इतने लंबे समय से जुड़ा होगा। ललतेश त्रिपाठी के बारे में आपको बताते चलें कि यह पूर्व विधायक मड़िहान से हैं और जो है 2010 में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। यह इससे पहले जिला पंचायत सदस्य थे। उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 2012 में मड़िहान से चुनाव लड़ते हैं और यह विधायक बनते हैं। पार्टी इन पर विश्वास करती है और 2014 के लोकसभा चुनाव में यह मैदान में आते हैं। और हालांकि यूपी में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों में इनको वोट मिलता है, लेकिन फिर भी इनको अनुप्रिया पटेल के हाथों हार का सामना करना पड़ता है, जो इस समय अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर 2017 में यह कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव मड़िहान से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसमें इनको हार मिलती है और 2019 में पुनः पार्टी इनको लोकसभा चुनाव में उतारती है और इनको पुनः केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से हार का सामना करना पड़ता है। कमलापत त्रिपाठी पंडित ललतेश त्रिपाठी के परदादा रहे। तो पंडित कमलापत त्रिपाठी की जब बात आती है तो वह कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के भी वह करीबियों में से गिने जाते थे। आपको बताते चलें कि कमलापत त्रिपाठी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, साथ ही आज के संपादक रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और इसके साथ ही कांग्रेस में एक दौर वह भी था कि जिसको वह चाहते थे मुख्यमंत्री वही होता था, उनके सहयोग से ही प्रदेश में मुख्यमंत्री बना करते थे। उसके बाद उनके पुत्र लोकपत त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक बार तो वह मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और यूपी सरकार में लोकपत की हैसियत नंबर 2 के नेता के तौर पर गिनी जाती रही। फिर इनकी तीसरी पीढ़ी की बात करें तो राजेश त्रिपाठी, जिसको कांग्रेस ने एमएलसी बनाया, उनको
और वह लंबे समय से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बने रहे। फिर चौथी पीढ़ी में ललतेश स्वयं जो है कांग्रेस से जुड़े रहे। आखिरकार 100 वर्ष से अधिक के लंबे समय से जुड़े रहने वाले घराने का कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया? क्या उसको तवज्जो नहीं मिल रही थी? प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से बताई जा रही हैं कि कुछ उनकी दूरियां चल रही थी, जिस कारण से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। पत्रकार वार्ता में जब छोड़ते समय उन्होंने बोला कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जहां सम्मान नहीं रहेगा और कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाएगी, ऐसे में उस पार्टी में रहने का क्या मतलब। हालांकि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पद से और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की भी घोषणा की, जैसा कि कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 9 तारीख को, जो कि पहले दिन 2 अक्टूबर को वाराणसी में प्रियंका गांधी की रैली आयोजित की गई थी, जिसकी तिथि अब बढ़ा के 9 अक्टूबर कर दी गई है। इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा हर जनपद का दौरा किया जा रहा है। कारण क्या हो सकता है, यह हमको आपको समझना होगा, क्योंकि औरंगाबाद हाउस, जो कि ललतेश त्रिपाठी का घर है, औरंगाबाद हाउस कांग्रेस का गढ़ बोला जाता था। एक दौर वह भी देखा गया, जैसा कि हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि जब पंडित कमलापत त्रिपाठी वाराणसी में आते थे तो उस समय आज अखबार काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था और भी कुछ प्रमुख अखबार हुआ करते थे, दांडी व अन्य अखबार। तो उस अखबार की हेडलाइन ही यही हुआ करती थी कि पंडित जी आज काशी में, और अखबार में पढ़ते ही पूर्वांचल के जो है ही नहीं, पूर्वांचल से के अलावा यूपी के कई जिलों के लोग वाराणसी में औरंगाबाद हाउस की तरफ कूच कर जाया करते थे। सुबह सुबह ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाया करती थी और यह तय होता था, आपको बताते चलें कि औरंगाबाद हाउस से ही उस समय यूपी में कांग्रेस की राजनीति तय की जाती थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नेता बनेगा, किसको टिकट मिलना है, किसको पद बंटना है। तो कहीं न कहीं एक ब्राह्मण बड़ा चेहरा जो है, घराना जो है, कांग्रेस से टूटा है। और 9 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की जो रैली होने जा रही है, उसमें यह भी देखना होगा कि ब्राह्मण डैमेज कंट्रोल, जो ब्राह्मणों का बड़ा घराना बोला जाता रहा, त्रिपाठी परिवार, वह अब कांग्रेस में नहीं है। तो देखना यह होगा कि क्या यह रैली सफल होगी या नहीं। और वर्तमान में आज भी इस घराने के कारण जब भी कांग्रेस पार्टी बनारस, चंदौली, मिर्जापुर या आसपास के कुछ जिलों में बड़ी रैलियां करती थी, तो चाहे वो ललतेश त्रिपाठी हों, चाहे उनके पिता राजेश त्रिपाठी हों, उनके सहयोग से ही रैलियों को सफल करने का प्रयास होता था। खास तौर पे शीर्ष नेतृत्व जब भी आता था तो इस बेल्ट में, पूर्वांचल के बेल्ट में, और खास तौर पे बनारस, मिर्जापुर और चंदौली, तो पंडित कमलापत त्रिपाठी का नाम लेना नहीं भूलती रही। वजह कि उनकी नज़र एक मुश्त ब्राह्मण वोट बैंक पर सेंध मारने की रहती रही, क्योंकि पंडित कमलापत त्रिपाठी का परिवार ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा परिवार बोला जाता रहा। अब ललतेश त्रिपाठी ने जबकि पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो देखना यह होगा कि 9 अक्टूबर की रैली को कि कैसे
कंट्रोल किया जाता है, भीड़ वहां उपस्थित होती है कि नहीं, और ब्राह्मण डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए पार्टी क्या चाल चलती है। ललतेश त्रिपाठी आखिर कहाँ जाएंगे, यह भी सोचने वाली बात होगी। जैसा कि उनकी एक खास परिचित नेता सपा में शामिल हुई हैं अभी हाल फिलहाल, जिनसे उनके और उनके परिवार की नज़दीकियाँ ज़्यादा रही हैं, तो संभावनाएं लोग जता रहे हैं कि वह सपा में जा सकते हैं। लेकिन स्थिति उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा है, अपने पत्रकार वार्ता में साफ तौर पे कहा है कि वह अपने समर्थकों से और उनके परिवार के पूर्वांचल के अन्य जिलों में या प्रदेश में जिन जगह पे उनके शुभचिंतक रहने वाले हैं, उनसे वह बातचीत करने के बाद ही कोई नया निर्णय लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ललतेश त्रिपाठी के कांग्रेस छोड़ने के बाद ब्राह्मणों का कांग्रेस में, यूपी कांग्रेस में खास तौर पे चेहरा कौन होंगे। बात की जाए तो बनारस में ही कांग्रेस में राजेश मिश्रा, जो कि बीएचयू के छात्र संघ अध्यक्ष बताए जाते हैं और एमएलसी रहे, फिर उसके बाद 2004 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। सांसद रहने के दौरान उनका कद भी बढ़ता है। आज वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बोले जाते हैं और ब्राह्मण चेहरा तो एक वो भी हो सकते हैं, और एक कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी जो कि प्रतापगढ़ से आते हैं, उन्हें भी कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जाता है। और उनकी बेटी अनुराधा मिश्रा जो कि कांग्रेस में विधानमंडल दल की नेता है, मतलब कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है। अब इन तीन चेहरों के भरोसे कांग्रेस कहीं न कहीं ब्राह्मणों के डैमेज कंट्रोल को रोकने का काम करेगी। साथ ही एक बड़ा चेहरा जो कि कांग्रेस में पूर्वांचल में हैं, अजय राय, जो कि 5 बार के विधायक हैं और 2 बार 2014 और 2019 में मोदी के खिलाफ उन्होंने ताल ठोक रखी थी। पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने दमदारी से चुनाव लड़ा। आपको बताते चलें कि अजय राय और राजेश मिश्रा और अन्य जो पूर्वांचल के जो कद्दावर नेता हैं, उनके सहयोग से ही प्रियंका गांधी की 9 अक्टूबर को जो वाराणसी में रैली होने जा रही है, जगतगंज में सुनने में आ रहा है जो रैली आयोजित होनी है, उसमें भीड़ जुटानी है। अगर कांग्रेस सिर्फ नेतृत्व के सामने ये चुनौती भी है कि मोदी के गढ़ में रैली को आयोजित किया जा रहा है, कहीं ये ललतेश त्रिपाठी के ब्राह्मण डैमेज कंट्रोल को देखते हुए ये रैली तो नहीं आयोजित की गई है। अगर इसको लेकर भी नहीं आयोजित की गई है तो यह भी सोचने वाली बात होगी कि किस तरीके से रैली में भीड़ जुटाई जाए और मोदी के गढ़ में जब कांग्रेस अपने सिर्फ नेतृत्व को उतारने जा रही है तो उसमें भीड़ भी काफ़ी संख्या में जुटाने का प्रयास होगा, जिससे इसका दूर तलक संदेश जाए, मैसेज जाए। आपको बताते चलें कि प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जो है हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। ब्लॉक, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर के जितने भी अध्यक्ष हैं वह उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आप रैली में कितनी गाड़ी ले जाएंगे। आपको बताते चलें एक एक ग्राम पंचायत पे उनकी रणनीति है कि कम से कम 2 गाड़ियां जो है एक ग्राम पंचायत से जाएं। तो हर जिले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लल्लू की जो रणनीति है उससे जनसभा में लाखों की भीड़ जुटाने की बात चल रही है, यह तो आने वाला 9 अक्टूबर का दिन ही तय करेगा कि वह भीड़ सफल होती है या असफल होती है। लेकिन कि यह भी देखने वाली बात होगी कि लल्लू के नेतृत्व में ये युवा चेहरे क्यों जा रहे हैं ब्राह्मण
दो बड़े युवा चेहरे गए। साथ में अगर बात की जाए तो कांग्रेस सिर्फ नेतृत्व की बात है, उधर एमपी में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैनेज नहीं कर पाई, वो भी छोड़ के चले गए। अब एमपी में ही अर्जुन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अजय सिंह भी जो है किसी और पार्टियों से मिलना जुलना चल रहा है। अब देखना है कि पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल को कैसे रोक पाती है। और साथ ही अगर ललतेश का एक तो खास बात और भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ललतेश त्रिपाठी हो सकता है कि 9 अक्टूबर की रैली में अभी उन्होंने न कोई पार्टी ज्वाइन की है, न तो सिर्फ नेतृत्व को भला बुरा कहा है, बल्कि उन्होंने उनका आभार जताया है। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि यह उनका थोड़ी सी नाराजगी हो। अगर सिर्फ नेतृत्व चाहे तो ललतेश त्रिपाठी को और परिवार को मना सकता है, एक बार फिर उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है। अब वह वापसी कैसे होगी? अगर रैली से पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ललतेश से बात कर लें तो हो सकता है कि उससे पहले ललतेश त्रिपाठी की एक बार पुनः कांग्रेस में वापसी हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो YouTube पर जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल का बेल आइकॉन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।